हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचिंग ने गुस्से में या फिर जेलेसी में वांग जी को स्टेप कर दिया था और उसके बाद वांग जी की सांसें धीरे धीरे रुक गई थी। इस वांग जी की ऐसी हालत को देखकर विंग डिवेस्टेड था। वो पूरी तरीके से रो रहा था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो बहुत ब्रोकन हो चुका था। ये जिंदा है, क्लीन लीडर भी, एक हीलर ने कहा। विंग ने उस हीलर की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा। हम इन्हें बचा लेंगे, पर हमें थोड़ा समय चाहिए। हमें इन्हें पेशेंट रूम में इमिडिएटली शिफ्ट करना होगा, उस हीलर ने कहा। विंग ने अपने सिर को हिलाया और वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया। गार्ड्स ने वेंचिंग को पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। विंग ने वेंचिंग की तरफ एक डेड ग्लेड दिया और एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो वांग जी को पेशेंट रूम में ले गया और वो गार्ड वेंचिंग को कैद खाने में ले गए। विंग ने वांग जी को बेड पर रखा। उसने आंसू भरी निगाहों के साथ वांग जी की तरफ देखा। विंग ने वांग जी के सर को पेट किया और अपने कदमों को पीछे लेने लगा। जल्द ही हीलर्स वांग जी को चेक करने लगे और विंग को उस रूम को छोड़कर जाना था। वेनिंग बहुत दुखी था क्योंकि अब वेंचिंग को और ज़्यादा नहीं बचा सकता। वेंचिंग ने वांग जी को मारने की कोशिश की है। विंग को एक होप है कि वांग जी ठीक हो जाएगा। विंग अपने उस रूम के बाहर घूम रहा था। वेंचिंग ने लंजा पर अटैक किया। वेंचिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, विंग ने सोचा। विंग उस कैद की तरफ चलने लगा जहां पर वेंचिंग को कैद करके रखा गया था। वेनिंग वहां पर खड़ा था। जब उसने विंग को देखा तो उसे फॉलो करने लगा। वेंचिंग इम्प्रेशन थी और बहुत सारे गार्ड्स वहां पर एक्टिव थे। उन सभी ने सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखा था और भी ज़्यादा और दूसरे क्रिमिनल ऑफेंडर भी वहां पर मौजूद थे। विंग उस कैद खाने में एंटर हुआ और एक गार्ड ने डोर को ओपन किया। जब वेंचिंग ने विंग को देखा तो वो डर गई और वेंचिंग ने अपना सिर झुका लिया। विंग कैद के अंदर गया। उसने वेंचिंग की नेक को पकड़ लिया और वेंचिंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने विंग के हाथ को पकड़ा। छोड़ो मुझे, वेंचिंग ने बहुत डिफिकल्टी के साथ कहा। वेनिंग जो विंग के पीछे आया था वो डर गया। वो तुरंत विंग के प्रिजनर के अंदर आया और विंग के सामने आ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, जिस हाथ ने वेंचिंग की नेक को पकड़ रखा था। विभूषण, प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरे जिये को छोड़ दो। प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। बस यही एक मेरी फैमिली बची है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ विभूषण, प्लीज़। वेनिंग बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। विंग ने वेंचिंग को फ्लोर पर फेंक दिया और उसने वेनिंग को भी पुश कर दिया। विंग ने अपनी चेंचिंग निकाली। वेंचिंग, विंग ने गुस्से से कहा। वेनिंग तुरंत विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने विंग के पैर को पकड़ लिया। विंग रुक गया और उसने वेंचिंग की तरफ गुस्से से देखा। विभूषण, मैं जानता हूँ कि मेरी जी ने गलत किया है। प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्लीज़ उन्हें मारो मत। तुम्हें जो भी पनिशमेंट देनी हो तुम दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ उन्हें मारो मत, वेनिंग ने रोते हुए कहा। विंग ने वेनिंग की तरफ देखा जो कि रो रहा था और अपनी बड़ी बहन के लिए भीख मांग रहा था। विंग की पकड़ चेंचिंग पर टाइट हो गई। वेनिंग ने विभूषण की तरफ देखकर अपने आंसुओं को पूछा। थोड़ी देर तक वहां पर सब कुछ शांत हो गया। वेंचिंग भी चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। विभूषण, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना चाहिए, वेनिंग ने कहा। क्या? विंग ने गुस्से से कहा। मैं शुरू से जानता था कि मेरी जे तुम्हारे खाने और टी में ड्रग्स ऐड कर रही है, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैंने उस ड्रग्स को शुगर के साथ चेंज कर दिया। इसीलिए बहुत दिनों से तुम नॉर्मल थे। कभी कभी मैं उन ड्रग्स को चेंज करने में नाकामयाब होता था। इसी वजह से तुम बिना मतलब ही गुस्सा होते थे और तुम्हारे मूड स्विंग्स होते थे। मेरी जिए ने कभी हंगवांग जिनको पसंद नहीं किया। वो तुम्हें लेकर हमेशा फीलिंग्स रखती थी, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। लेकिन मैंने उसे प्रोटेक्ट करने की हर कोशिश की है। लेकिन आज जी ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ये मैंने भी उनसे उम्मीद नहीं की थी। वो पनिशमेंट डिजर्व करती है, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उन्हें मारो मत, उन्हें डेथ मत दो, वेनिंग ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा। विंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उसने विंग को लात मारी। वेनिंग फ्लोर पर गिर गया। उसने विंग की तरफ नहीं देखा। वेनिंग की आंखों में आंसू थे।
विंग वेंचिंग की तरफ चलकर गया और वेंचिंग ने अपने घुटनों को अपनी चेस्ट से हक कर लिया और अपने सिर को झुका लिया। विंग ने ग्रोल किया जिससे सभी लोग डर गए। तुम्हारी वजह से मैंने अपने अंकल और आंट को खो दिया और अब तुम्हारी वजह से मैं अपने लंजा को खोने वाला हूँ। उसकी जिंदगी खतरे में है। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम पर भरोसा किया क्योंकि तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, लेकिन तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं की। अगर तुम्हें मुझे ड्रग्स ही देना था तो तुमने सब कुछ लंजा के ऊपर ब्लेम लगा दिया। क्यों? क्या तुम अब खुश हो? लंजा सफ़र कर रहा है। क्या तुम अब खुश हो? विंग ने चिल्लाते हुए कहा। वेंचिंग शिवर कर गई। उसने टाइटली खुद को कडल कर लिया। विंग अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने वेंचिंग के बालों को टाइटली पकड़ लिया और उसने वेंचिंग की आंखों में देखा। मेरी तरफ देखो, विंग ने गुस्से से कहा और वेनिंग की तरफ पॉइंट किया। वेंचिंग ने वेनिंग की तरफ देखा। सिर्फ इसी के लिए तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें जिंदा रहने दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी कैद में रहोगी। तुम अपनी बची हुई जिंदगी कैद में बिताओगी, विंग ने कहा और उसने वेंचिंग के बालों को छोड़ दिया। वेंचिंग ने अपना सिर झुका लिया और वो चुपचाप बस रोने लगी। विंग वेनिंग के सामने खड़ा हो गया। वेनिंग ने विंग की तरफ डर की वजह से देखा ही नहीं। अभी के अभी बाहर आओ। तुम अब वेंचिंग से नहीं मिल सकते। तुम सिर्फ इसे 1 महीने में तुम वेंचिंग से मिल सकते हो, विंग ने कहा। विंग ने वेनिंग के हाथ को पकड़ा और उसे कैद से बाहर ले गया। विंग वेनिंग की तरफ घूमा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, विंग ने गुस्से से कहा। इस वक्त विंग किसी को भी मार सकता था, फिर भी वो अपनी लिमिट में था। मैं डरा हुआ था। मैं अपनी जेजिए को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा कि वो किसी को हार्म ना करे, वेनिंग ने कहा। तुमने अपनी एल्डर सिस्टर को सपोर्ट किया, अब तुम अपनी बहन से 6 महीने तक नहीं मिलोगे, विंग ने कहा। वेनिंग ने अपने सिर को हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वेनिंग बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था, लेकिन वो रिलीफ में था कि वेंचिंग अब डेंजर से बाहर है। विंग रुका। उसने वो वेनिंग की तरफ घूमा और वेनिंग विंग की उन नज़रों से ही फ्रिंज कर गया। अगर लंजा को कुछ हुआ तो मैं वेंचिंग को मार दूंगा, विंग ने कोल्ड वॉइस में कहा और वहाँ से चला गया। जावजिशु और विभूषण एक रूम के अंदर थे। वो दोनों ही शांति से हिलर की सूचना का वेट कर रहे थे। वी ब्रदर, आप क्या सोचते हो? क्या वांग जी रिकवर होगा? जावजिशु ने पूछा। विंग ने अपने हाथ को जावजिशु के शोल्डर पर रखा। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, विंग ने कहा। जावजिशु ने विंग को हक कर लिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ उस रूम में रहे और किसी डिसिपल का वेट करने लगे ताकि वो एक हीलर की इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सके। तभी एक गार्ड ने डोर पर नॉक किया। जावजिशु खड़ा हुआ और डोर को ओपन किया। उस गार्ड ने एक लेटर दिया। जावजिशु ने उसे पकड़ा और फिर विंग की तरफ आया। क्या है ये? विंग ने पूछा। जावजिशु ने उस लेटर को विंग को दिया। विंग ने उस लेटर को खोला और पढ़ा। विभूषण, मैं गिल्टी हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं प्रिजन में हूँ मेरे कर्मा की वजह से। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने अंगवांग जुन को पॉइजन दिया है। मैं रोज़ाना उनके फूड में थोड़े थोड़े अमाउंट में पॉइजन ऐड करती थी और मैंने उनके ऊपर एक पॉइजन नाइफ से अटैक किया है, लेकिन उसका एक एंटीडोट है। वो मेरे रूम में है। तुम उसे एक ड्रॉवर में खोज लोगे। शायद ये मुझे अपने गिल्ट से रिलीफ देगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माफ़ी डिज़र्व नहीं करती। मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी थी कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को हर्ट और मारने की कोशिश की। प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखना। आई लव यू, वेंचिंग। विंग ने उस लेटर को पढ़ा। उसने टाइटली अपनी मुट्ठियाँ बींच ली। वो गुस्से में था क्योंकि वेंचिंग ने वांग जी के खाने में जहर ऐड किया था। जावजिशु चिंतित होकर विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने उस पेपर को फेंक दिया। क्या हुआ वी ब्रदर? जावजिशु ने कहा। विंग रूम से बाहर जाने लगा। जावजिशु ने उस पेपर को पकड़ा और विंग को फॉलो करने लगा और उसे चलते चलते पढ़ रहा था। विंग वेंचिंग के रूम के अंदर गया और वो ड्रॉवर को चेक करने लगा। विंग को एक छोटी बोतल एंटीडोट की मिली। जावजिशु और विंग तुरंत पेशेंट रूम की तरफ जाने लगे जहाँ पर हीलर लेनवांग जी को ट्रीट कर रहे थे और उसी समय एक फिजिशियन भी रूम से बाहर आया। विंग ने वो एंटीडोट फिजिशियन को दिया। क्या है ये? फिजिशियन ने पूछा। चेक कीजिए इसे। क्या ये पॉइजन का एंटीडोट है या नहीं? ये वो पॉइजन का एंटीडोट है जो लंजा की बॉडी में है, विंग ने कहा। उस फिजिशियन ने उस एंटीडोट को ले लिया। वो फिजिशियन नीचे देख रही थी। उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया। विंग ने वांग जी के शरीर में जो जहर था उसके बारे में फिजिशियन को बताया। मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
हंगवांगजुन के बारे में, उस फिजिशियन ने कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया। हाँ, क्या है वो? विंग ने कहा। उस फिजिशियन ने अपना सिर झुका लिया। वो प्रेग्नेंट था और इस पॉइजन की वजह से उनका मिसकैरेज हो चुका है। मुझे इनके बारे में नहीं पता था और अब वो कभी भी बच्चा कैरी नहीं कर सकते। मैं आपको यही चीज़ बताने आई थी, उस फिजिशियन ने कहा। विंग नम हो गया, उसके पैर कमज़ोर हो गए। जाओ जिशु शॉकिंगली फिजिशियन की तरफ देख रहे थे। सडनली विंग की लाइफलेस बॉडी ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखें बहुत बड़ी खुली हुई थी। जाओ जिशु ने विंग को पकड़ लिया। वी ब्रदर, ब्रदर वी, जाओ जिशु ने कहा। विंग कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। उसके और सभी जो सेंस थे वो बस काम करना बंद कर चुके थे। लंजा प्रेग्नेंट, मिसकैरेज, कब? और मुझे क्यों ये सब नहीं पता था? वो तो एक मेल है, तो प्रेग्नेंट कैसे? मैं फादर बनने वाला था। मैंने अपने अनबॉर्न चाइल्ड को खो दिया। विंग मम्बल करने लगा और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो शैन ब्रदर, जाओ जिशु ने चिंतित होते हुए कहा। वो फिजिशियन विंग को रूम के अंदर ले गए। जाव जिशु भी रूम के अंदर गया। जाव जिशु ने विंग को वाटर दिया। तुम्हें कुछ समय इन्हें सोचने के लिए देना चाहिए, उस फिजिशियन ने कहा। जाव जिशु ने अपना सिर हिलाया। उस फिजिशियन उस रूम को छोड़कर चली गई। जाव जिशु विंग के पास बैठ गया क्योंकि वो अपने भाई को बॉदर नहीं करना चाहता था। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग चुपचाप वहाँ बैठा था और अचानक वो रोने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रख लिया। जाव जिशु की आंखें भी गीली हो गई। आधे घंटे तक विंग रोया। जाव जिशु वहीं पर बैठा हुआ था। उसने विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखा। विंग ने जाव जिशु की तरफ देखा और उसने अपनी आंखों को पूछा साफ किया। मैं फादर बनने वाला था, मेरा अनबॉर्न बेबी, विंग ने कहा और उसने एक पिलो को पकड़ लिया। उसने कहा कि लंजाब कभी भी बच्चा कैरी नहीं कर सकता। विंग ने सोब करते हुए कहा। उसने टायरली उस पिलो को हक कर लिया। जाओ जिसने अपना सिर झुका लिया। उसे नहीं पता कि वो अपने भाई को कैसे कंसोल करे इस हार्ड पेस में जहाँ पर वो खुद ही टूटा हुआ है। उसे नहीं समझ आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। विंग ने हमेशा बच्चे को लेकर इमेजिनेशन की है। जब वो इमेजिनेशन करता था कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। क्यों क्यों? विंग ने गुस्से में कहा। विंग ने जाव जिशु की तरफ देखा और उसने जाव जिशु के हाथ को पकड़ लिया। तो तुम ये सब लंजा को नहीं बताओगे? वो इस न्यूज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। मुझसे वादा करो कि तुम ये सब लंजा को नहीं बताओगे। मैं अपने लंजा को नहीं करना चाहता, विंग ने कहा। जाव जिशु ने अपना सिर हिलाया। उसने विंग के बालों को सहलाया। विंग को याद आया कि कल वांग जी अपने पेट को पकड़कर रो रहा था। विंग को रियलाइज़ हुआ कि शायद इसी इंसिडेंट की वजह से लंजा को वीक फील हो रहा था और ये सब वेंचिंग की वजह से हुआ था। उसने वांग जी के फूड में पॉइजन मिलाया था और उसकी वजह से लंजा का मिसकैरेज हुआ, विंग ने कहा। जाव जिशु ने अपना सिर हाँ में हिलाया। विंग खड़ा हुआ और वो रूम से बाहर चला गया। जाव जिशु ने अपना सिर झुका लिया और उसने विंग को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और इस समय विंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। विंग एक रूम के बाहर खड़ा था और वो सभी सुन रहा था जो हीलर्स वांग जी का ट्रीट कर रहे थे। विंग उस रूम की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें गीली और सूज चुकी थी। वो फिजिशियन ने उस एंटीडोट को चेक किया। वो सही था। उस फिजिशियन ने उस एंटीडोट को वांग जी की बॉडी पर यूज़ किया। अब 2 घंटे बीत गए थे। विंग अभी भी रूम के बाहर खड़ा हुआ था और वो वहाँ से एक पल के लिए भी मूव नहीं हुआ था। एक हीलर रूम से बाहर आया। लंजा कैसा है? क्या उसे होश आ गया? विंग ने पूछा। वो ठीक है, लेकिन उस हीलर ने कहा और वो रुक गया। लेकिन क्या? विंग ने कहा। वो कोमा में, थोड़े दिनों तक वो कोमा में रहेगा। वो सब सुन सकता है और सब फील भी कर सकता है। उसकी बॉडी वीक है, इसीलिए उन्हें हील होने में टाइम लगेगा, उस हीलर ने कहा। विंग ने एक रिलीफ ब्रीथ ली। उसने जाव जिशु की तरफ देखा और जाव जिशु ने स्माइल किया। कितना टाइम लगेगा वांग जी को होश में आने में? विंग ने पूछा। शायद 2 हफ्ते, उस हीलर ने कहा। विंग चिंतित हो गया। उसने फिर भी खुद कैसे भी कंसोल किया कि लंजा ठीक है। विंग ने हेजिटेट किया, लेकिन फिर भी उसने हीलर से एक क्वेश्चन पूछ लिया। लंजा एक मेल है तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? विंग ने कहा। वो एक स्पेशल मेल है। वो एक लेन हो और लेंस में ये स्पेशल एबिलिटी बहुत सालों पहले से थी।
लेंस जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और ये रिकॉर्ड है उनकी हिस्ट्री में। मैं पहले भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस बारे में जानते होंगे। लेंस हमेशा इस चीज़ को बाहरी दुनिया से छुपाते हैं और ताकि वो अपने क्लेन को किसी भी खतरे से बचा सके। लेन वांगजी प्रेग्नेंट था, लेकिन अभी अभी उनका मिसकैरेज हो गया और वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब वर्क नहीं करेगा, उस हीलर ने कहा। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विंग ने अपनी आंखें खोली और अपने आंसुओं को पूछा, आप यहाँ कुछ दिनों तक रह सकते हो? जाओ ने हीलर और फिजिशियन से कहा। विंग रूम के अंदर गया। उसने लेनवांग जी को देखा जो बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ था। विंग धीरे धीरे लेनवांग जी के पास गया और उसके पास बैठ गया। वांग जी की स्किन पेल थी क्योंकि उसने अपना बहुत ज़्यादा ब्लड लूज किया था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। लंजा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विंग ने कहा। वांग जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अभी भी बेहोश था और बेड पर लेटा हुआ था। विंग वांग जी के हाथ को सहलाने लगा। वांग जी अपने इनर रोब्स में था। विंग ने उन रोब्स को वांग जी की चेस्ट से स्लाइड किया और उसने उस वाउंड को देखा। जब भी वो उस वाउंड को देख रहा था, वेंचिंग के लिए उसकी नफरत और गुस्सा बस बढ़ रहा था। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और विंग उसके पास बैठा हुआ था। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा। उसे इस चीज़ का तो रिलीफ था कि लेनवांग जी ठीक था, लेकिन इस बात का गिल्ट था कि उसने अपने अनबोर्न बेबी को खो दिया। पूरा दिन विंग ने वांग जी का ख्याल रखा और उसने अपने वर्क को भी किया। उसके फेस पर एक कोल्ड एक्सप्रेशंस थे और सभी लोग शांति से अपना काम कर रहे थे। वो बिना मतलब के बात नहीं करते थे विंग के सामने। जब विंग वांग जी के साथ नहीं होता था तो वांग जी का ख्याल जाओ जी रखता था। रात को वांग जी विंग के रूम में शिफ्ट कर दिया गया और ये सिर्फ विंग का रूम नहीं था बल्कि लेन वांग जी का भी रूम था और वांग जी का अधिकार भी था इस रूम पर क्योंकि वो विंग का हस्बैंड था। जब विंग रूम में लौटा और उसने खुद को क्लीन किया, उसके बाद वो बेड के पास गया और वांग जी के बगल में लेट गया। विंग खुद को लेन वांग जी की तरफ घुमाया और उसके हाथ को पकड़ लिया। लंजा, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर भरोसा करूँगा। मैं वो सब करूँगा जो तुम मुझे ऑर्डर दोगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा और अब मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करूँगा जो तुम्हें ब्लेम करते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और जल्दी से होश में आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, विंग ने कहा और वो इमोशनल हो गया। विंग ने सॉफ्टली लेनवांग जी को कडल कर लिया और अपनी नोज़ को विंग के ईयर्स के पास रब करने लगा। लंजा, क्या तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें इग्नोर किया है? क्या तुम अब इस तरीके से मुझसे बदला ले रहे हो? प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा, विंग ने कहा। उसने वांग जी के फोरहेड पर किस किया। तुम जानते हो हमारा विंग रुक गया। वो जो कहना चाहता था वो उसने आगे नहीं कहा। नहीं, मैं लंजा को नहीं बता सकता। हीलर ने कहा था कि लंजा सुन सकता है और किसी भी टच को फील कर सकता है। मैं उसे नहीं बता सकता कि उसका मिसकैरेज हुआ है, नहीं तो वो सैड हो जाएगा, विंग ने कहा। विंग ने एक बेबी को अडॉप्ट करने का डिसाइड किया। जब भी वो बिजी होगा तो तुम उसके साथ अपना टाइम बिता सकते हो। और मैंने और भी कुछ डिसाइड किया है। तुम उन पीपल को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, और तुम उन्हें साइन लैंग्वेज सिखा सकते हो और ज़्यादा और थिंग्स भी, विंग ने कहा। लेन वांग जी बस चुपचाप वहाँ पर लेटा हुआ था। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा। वो नहीं दिखा सकता कि वो सैड है। गुड नाइट लंजा, विंग ने कहा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे। लेन वांग जी अभी भी बेहोश बेड पर लेटा हुआ था। हर दिन विंग वांग जी से बात करता और रात को उससे बातें करते हुए सो जाता। हर दिन विंग वांग जी के लिए वांगशान प्ले करता अपनी फ्लूट से। और इन दिनों जाओ जिशु ने विंग को वेनकेजिंग के बारे में बता दिया था। पहले तो विंग अग्री नहीं हुआ था क्योंकि वेनकेजिंग वेंद्रुहान का भतीजा था, लेकिन वो अपने जाओ की होप को लूज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस शादी के लिए अग्री कर दिया। वही दूसरी तरफ वेनजिंग ने हमेशा उस कैद में रिग्रेट किया। कोई भी उसकी केयर नहीं करता था सिर्फ वेनजिंग के अलावा, लेकिन अब वो भी वेनजिंग से मिलने के लिए पाबंदी था। विंग उसे वेनजिंग से नहीं मिलने देता था। एक गार्ड ने डोर ओपन किया और उसने एक प्लेट में फूड फ्लोर पर फेंक दिया। वेंचिंग ने उस फूड को देखा और फिर उसने गार्ड की तरफ देखा। वो गार्ड
प्रिजनर की तरफ बहुत ज़्यादा रूड था। वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था। वो उन्हें ढंग से फूड भी नहीं देता था। उस गार्ड ने वेंचिंग की तरफ घूर कर देखा और फिर उस डोर की तरफ देखा। वेंचिंग ने उस फूड की तरफ देखा। चावल के कुछ दाने प्लेट से निकलकर नीचे गिरे हुए थे। वेंचिंग ने उस प्लेट को पकड़ा और फिर उन चावल के दानों को इकट्ठा करने लगी जो कि फ्लोर पर गिरे हुए थे। फिर उन्हें दूसरी तरफ रख दिया। वेंचिंग अपनी जगह पर बैठ गई और उसने उस फूड को खाया जो प्लेट में था। वेंचिंग इन 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। वेंचिंग अपना खाना खा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसुओं को पूछा और उस फूड को खाने लगी। धीरे धीरे उसने उस खाने को फिनिश किया। उसने उस एम्प्टी प्लेट की तरफ देखा। उसने उसे दूसरी तरफ रखा और अपने हाथों को धोया। वो पॉट जो उस प्रिजनर के एक कोने में रखा हुआ था, वो वाटर जो वो पीती थी वो भी क्लीन नहीं था। विंग अपने मेट्रेस पर बैठ गई और अचानक वो कफ करने लगी। वेंचिंग ने अपने हाथ को अपने माउथ पर रख लिया और वो कंटिन्यूसली कफ करने लगी। वेंचिंग ने अपने हाथ की तरफ देखा। खून, वेंचिंग ने ममल किया। वेंचिंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस फूड प्लेट की तरफ और फिर उस पानी की पॉट की तरफ देखा और वेंचिंग ने अपने सिर को झुका लिया। विभूषण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे जहर दे रहे हो, वेंचिंग ने सोचा और फिर से अपने आंसुओं को पूछा। विंग ने गार्ड को वेंचिंग की फूड और वाटर में जहर ऐड करने के लिए कहा था। वो वेंचिंग को सेम ट्रीटमेंट देना चाहता था जिस तरीके से वेंचिंग ने वांग जी को ट्रीट किया था। वेंचिंग को भी रियलाइज़ हो गया था कि उस पॉइजन की वजह से ही वो वीक हो रही है। वेंचिंग खुद एक फिजिशियन है तो वो जानती है कि इस पॉइजन के साइड इफ़ेक्ट क्या है। वेंचिंग ने कभी भी उस गार्ड को उस फूड को चेंज करने के लिए नहीं कहा। वो सब खाती थी जो भी वो गार्ड देता था। उसने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। विंग ने डिसिपल्स को कहा था कि वो रेबिट्स जो गार्डन में वो रेबिट्स विंग को दे दे। विंग उन रेबिट्स को रूम के अंदर ले गया और वो वांग जी के पास में बैठ गया। वो रेबिट्स विंग के हाथ से बाहर आ गए और वो वांग जी के चेस्ट पर जाकर बैठ गए। वो रेबिट्स चुपचाप वांग जी की तरफ देख रहे थे और जैसे वो समझ गए कि वांग जी बीमार है, विंग वांग जी के चीक्स को सहलाने लगा। लंजा, अब तो उठ जाओ, देखो तुम्हारे रेबिट्स भी तुम्हें मिस कर रहे हैं, विंग ने एक चीयरफुल वॉइस में कहा। वो रेबिट्स वांग जी के पास आए और अपने फर्श से उसके चीक को टच करने लगे। तुम जानते हो क्या, 2 दिन बाद मैं यूनमा का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें भी अपने साथ लेना चाहता हूँ। अगर तुम जागोगी नहीं तो मैं इस प्लान को कैंसिल कर दूंगा, विंग ने पाउट बनाते हुए कहा। विंग ने देखा कि वांग जी में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वो सैड हो गया लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया। लंजा, विंग ने एक पाउट बनाते हुए फिर से कहा। प्लीज़, विंग ने कहा और अब विंग की आंखों में वाइज में पेन था। विंग के आंसू बहने लगे। उसने उन्हें बहने दिया और वांग जी की तरफ देखा। वो रेबिट भी चुपचाप वांग जी के फेस के पास बैठे हुए थे। विंग ने कुछ नहीं कहा और फिर से उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने वांग जी के हाथ को रब किया। विंग के आंसू वांग जी के हाथों पर गिरने लगे। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट आने वाला पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट होगा और मैं बहुत खुश होंगी कि मैंने इस एफएफ को एंड कर दिया। लेकिन मैं इस एफएफ से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि ये मेरा इस पे पहला एफएफ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।